Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABSIT College of Engineering. Student, this is lecture 26, टोटल डिफरेंशिएशन। इससे पहले की दो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और आयलर की थ्योरम को कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन पहला ये आता है कि टोटल डिफरेंशिएशन होता क्या है। पहले दिन से ही हम बात कर रहे हैं कि तीन तरीके के डिफरेंशिएशन होते हैं। पहला डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी, जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक बार में चेंज होता है तो उसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। जब एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो एक बार में एक वेरिएबल में ही चेंज आता है। जब एक बार में एक वेरिएबल में चेंज आता है तो जो चेंज वो होता है एक बार में एक वेरिएबल में, उसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी डेल के नाम से जानते हैं, यानी जैसे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो एक बार हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दूसरा हम वाई के रेस्पेक्ट में फिर करते हैं, जिसे डेल एफ अपॉन डेल वाई कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हैं तो वो वेरिएबल एक साथ सब में चेंज उनमें आ जाता है, यानी साइमल्टेनियसली वेरिएबल चेंज कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए z इक्वस टू एक मेरे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, यानी x और y मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अगर इन दोनों वेरिएबलों में एक साथ ही चेंज आ जाए, ये साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएं, तो उसे हम टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है जो वाटर टैंक बनाती है, उसको 500 लीटर का टैंक बनाना है, तो वो कभी भी उसकी केवल हाइट को नहीं बढ़ाती या उसकी ब्रेथ को नहीं बढ़ा देती, हाइट और ब्रेथ दोनों को साइमल्टेनियसली बढ़ा देती है, एक साथ बढ़ा देती है। इसीलिए हम उन वेरिएबलों में एक साथ चेंज कह रहे हैं कि एक साथ ही चेंजमेंट आ रहे हैं। इसी को हम टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन है जहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और मैंने ये लेट किया एंड लेट द वेरिएबल x and y, x and y are the function any variable t. x and y are the function any variable t. Then अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि z मेरे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पास दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, बट इस x के पास भी एक वेरिएबल है और y के पास भी एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल है t। यानी अगर मैं देखूं तो z के पास इनडायरेक्टली एक वेरिएबल हो गया और वो वेरिएबल मेरा t है। यहाँ पर मैं ये कह रहा था क्योंकि x और y के पास दो वेरिएबल हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं z का डिफरेंशिएशन z के ही रेस्पेक्ट में करूँ तो उसे dz कहा जाएगा, क्योंकि z का z में हो रहा है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में करूँ तो उसे dx कहूँगा, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। अगर y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूँ तो वो डिफरेंशिएशन dy होगा, चूंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, y का y में ही हो रहा है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। लेकिन अगर देखें z के पास है दो वेरिएबल, अब दो वेरिएबल जब भी होता है तो डिफरेंशिएशन पार्शियली होगा, यानी अगर z का x के रेस्पेक्ट में करूं तो वो डिफरेंशिएशन डेल z अपॉन डेल x होता है, और z का y में करूं तो वो डिफरेंशिएशन डेल z अपॉन डेल y होता है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन पार्शियली हो रहा है। अब अगर देखें डायरेक्टली z के पास एक ही वेरिएबल है t, तो इसे मैं कहूँगा dz अपॉन dt, क्योंकि उसके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल में जब चेंज आता है तो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। लेकिन अगर हम x से t पे जाएं तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, क्योंकि इसके पास भी एक वेरिएबल है, और y से t पे जाएं तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt, यानी ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे होगा। अब अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को एक साथ लिखना चाहूँ तो ये डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे आ रहा है कि dz अपॉन dt, क्योंकि इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। अब ये दो सीरीज बन रही हैं, दो वे हैं। एक तो तरीका है z से x पे जाएं और x से t पे जाएं, एक तरीका तो ये है, यानी ये हो जाएगा
डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस एक दूसरा भी वे है, दूसरा भी एक तरीका है कि जेड से वाई के लिए जाएं और वाई से टी पे जाएं। यानी इस तरीके की एक डेफिनेशन मेरे सामने आ रही है। अब अगर मान लीजिए मैं ये कंसिडर करूं कि x इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ y, यानी x और y t के फंक्शन है ही नहीं, तो डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, डी जेड इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। यानी वो जो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा था डिफरेंशियल, अब वो टी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, यानी ये एक्स और वाई टी के फंक्शन है ही नहीं, वो केवल और केवल जेड अपने आप का वेरिएबल है। एक्स के जेड के पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, एक्स अपने आप का है, वाई भी अपने आप का ही है। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन बनी वो कुछ इस तरीके से बन रही है, यानी जेड एक्स वाई, उसके पास दो वेरिएबल हैं, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के ही रेस्पेक्ट में डी एक्स हो जाएगा, वाई का डिफरेंशियल वाई के ही रेस्पेक्ट में डी वाई हो जाएगा, जेड का डिफरेंशियल जेड के ही रेस्पेक्ट में डी जेड हो जाएगा। बट जेड के पास दो वेरिएबल हैं और दो वेरिएबल के लिए जो डिफरेंशियल हम लिख रहे हैं वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा और डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा। तो दो तरीके हैं जाने के, पहला वे ये बन रहा है और दूसरा वे ये, दोनों का जब सम हुआ, क्योंकि एक साथ चेंज हो रहे हैं दोनों वेरिएबल, इसीलिए हम उसे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये डिफरेंशिएशन आया, यानी जो ये डी जेड आया और डी जेड अपॉन डी टी आया, इज कॉल्ड टोटल डिफरेंशिएशन। इसी को हम टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन भी कहा जाता है। यानी ये डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन मेरे पास साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, एक साथ चेंज हो रहा है, तो हम इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है, नोट करके मैं लिख रहा हूँ। 12th क्लास में जब हम इस लॉजिक को लगा रहे थे तो वहाँ पर हमें डिफरेंशियल करना बहुत बड़ा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कैसे? इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये फंक्शन जो है कांस्टेंट के बराबर है, या फिर मैं इसे दूसरा नाम ये भी दे सकता हूँ कि अगर मान लीजिए ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब स्टूडेंट इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिससे हम ये नहीं पता लगा पाते कौन वेरिएबल किसका फंक्शन होगा, जैसे x की पावर y, y की पावर x इक्वल्स टू c। हम नहीं पता लगा पा रहे कि x y का फंक्शन है या y x का फंक्शन है, नहीं पता लगा पा रहे हैं। ऐसे फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। तो अगर मुझे ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो उसके लिए मैं एक डेफिनेशन यूज़ करता हूँ। वो डेफिनेशन क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। वो डेफिनेशन ये बन के आई कि f मेरे पास एक फंक्शन है और उसके पास दो वेरिएबल हैं, एक x और दूसरा y। अब चूंकि दो वेरिएबल हैं तो x का डिफरेंशिएशन पार्शियली करना पड़ेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई। बट अगर x का डिफरेंशियल x के ही रेस्पेक्ट में करूं तो वो dx होता है, और y का डिफरेंशियल y के ही रेस्पेक्ट में करूं तो वो dy होता है। अब f का डिफरेंशियल f के रेस्पेक्ट में होगा तो उसे मुझे df कहना पड़ेगा, बट df इज कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट के बराबर है। तो यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो df इक्वल्स टू होना चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये बनेगा।
बट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसीलिए डीएफ की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। अगर डीएफ जीरो है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, यानी ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब अगर ये ऐसे बना तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी यहाँ से अगर मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएगा और डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट हो जाता है, यानी मैं पता नहीं लगा पाता कि कौन किसका फंक्शन होगा, तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके मैं उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स पता कर सकता हूँ। अगर c जो कांस्टेंट मैंने फंक्शन के बराबर लिया, अगर ये ऑलरेडी जीरो भी है तो भी मैं यही डेफिनेशन लगाता हूँ। यानी मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, अगर वो जीरो के बराबर भी है तो भी डी वाई अपॉन डी एक्स की जो डेफिनेशन है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई ही मैं यूज करता हूँ। तो इसे यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि इफ़ एक्स टू दी पावर वाई, वाई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू सी, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट 12th क्लास में मैं एक फंक्शन को u मानता था, दूसरे को v मानता था, दोनों को अलग सॉल्व करके लाता था, फिर यहाँ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता था और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता था। कुछ इस तरीके से मैं 12th क्लास में किया करता था। लेकिन अब मैं इसमें का इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन को लगाऊंगा। तो मैंने ये लेट किया कि एक फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई का है और वो फंक्शन x की पावर y प्लस वाई की पावर x माइनस सी हो गया है इक्वल्स टू जीरो। हम ऐसे उसको यूज कर सकते हैं और बराबर c भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मुझे डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब हुआ डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y एज ए कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब जब x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट है, तो y x टू दी पावर y माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल है तो y टू दी पावर x इंटू लॉग y हो जाएगा। टोकरी में रखे ना, ये हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ गया है। सिमिलरली अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालूंगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है x एज ए कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशियल होगा x टू दी पावर y log x और प्लस ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो x y टू दी पावर x माइनस वन हो जाएगा। अब चूंकि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स निकालूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी माइनस के साथ नीचे फंक्शन y के लिए आ जाएगा, y को जो डिफरेंशिएट कर रहा था वो x टू दी पावर y log x प्लस x y टू दी पावर x माइनस वन और ऊपर x वाला हो जाएगा, यानी y x टू दी पावर y माइनस वन प्लस y टू दी पावर x log y। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है इसके लिए तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन है हमारे पास स्टूडेंट, या एक जो डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं पहले, फिर एक नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कि क्वेश्चन ये है कि इफ़ u इक्वल्स टू
एक्स टू दी पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 3, वेयर एक्स इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ du अपॉन dt। आपको du अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन में u के पास दो वेरिएबल हैं, u के पास दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, और दोनों x और y के पास केवल एक ही वेरिएबल है t, यानी ये भी t का फंक्शन है और ये भी t का फंक्शन है। इसका मतलब जो डेफिनेशन मेरी बन रही है वो यहाँ से मैं देखूँ डायरेक्टली तो u इज द फंक्शन ऑफ t, यानी t का फंक्शन बना। ये तरीका तो ये है कि x और y की वैल्यू को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना स्टूडेंट तो फिर हम लॉजिक से जाएंगे टोटल डिफरेंशियल के। तो u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x होगा, u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y डेल u अपॉन डेल y होगा, लेकिन x का t में करेंगे तो dx अपॉन dt होगा और y का t में करेंगे तो dy अपॉन dt होगा। टोटल की डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं तो दोनों का सम हो जाएगा, यानी जो डेफिनेशन बनेगी du अपॉन dt की वो डेफिनेशन हो जाएगी डेल f अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dt प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt। ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है स्टूडेंट तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लॉजिक हमारे पास ये आ गया है तो हम इस लॉजिक का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू अगर हम देखें तो यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और वो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। तो पहले मैं u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा तो x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट रहता है, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x वाई टू दी पावर 3 हो जाएगा इंटू dx अपॉन dt। अगर मुझे dx अपॉन dt चाहिए तो मैं x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा, यानी x के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशियल करूँ तो 4a हो जाएगा प्लस डेल f अपॉन डेल y, यानी मैं इसका डिफरेंशियल u का फिर से करूँ विद रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो y के रेस्पेक्ट में होगा तो ये ट्वाइस ऑफ x की पावर 3 y हो जाएगा और प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू जब मैं y का डिफरेंशियल करूँगा विद रिस्पेक्ट टू t तो वो 2a हो जाएगा। अब स्टूडेंट बस मैं ये कर सकता हूँ कि x और y की जगह पे उसकी वैल्यू को रख दूँ और वैल्यू को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा उसके अंदर रखूँगा तो ये पूरा आंसर t में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप ऐसा नहीं चाहते तो हमारे पास एक और भी तरीका है। तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट क्या है उसको भी एक बार समझते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है u इक्वल आपको दिया है x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 3 और x इक्वल्स टू दिया है 2at स्क्वायर और y दिया है 2at। ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी u इक्वल्स टू हो जाएगा 2at स्क्वायर टू दी पावर 3 2at टू दी पावर 2 प्लस 2at स्क्वायर टू दी पावर 2 2at टू दी पावर 3, यानी u इक्वल्स टू हो जाएगा 8a क्यूब t टू दी पावर 6 इंटू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इंटू 8a क्यूब टी क्यूब। यानी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो u इक्वल्स टू 32 a टू दी पावर 5 t टू दी पावर 8 प्लस 32 a टू दी पावर 5 और t टू दी पावर 7।
यानी अगर हम डी यू अपॉन डी टी देखें, चूँकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में करें अगर, तो 32 तो कॉमन ही चल रहा है, a⁵ ही कॉमन है, तो इसे हम कह सकते हैं 8t⁷ और यहाँ से आ जाएगा प्लस 7t⁶, यानी 32 a⁵ t⁶ इंटू हो जाएगा 8t + 7 t⁴ 1 हो जाएगा 6e। तो इस तरीके से भी हम स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया है। अगर मैं इसमें भी सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यही आंसर मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी मैं इस तरीके से या तो टोटल डिफरेंशिएशन या अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके आंसर को निकाल सकता हूँ, या अपनी प्रॉब्लम को अगर वेरीफाई करना चाहूँ कि दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है क्या, स्टूडेंट वेरिफिकेशन भी आ जाता है, क्वेश्चन दोनों तरीके से भी करवा लेता है, तो हम ऐसे करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और हमारे पास डेफिनेशन है स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन को कैसे टू वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का फंक्शन अगर हमारे पास है, वो कंपोजिट हो रहा है, तो कैसे हमारी डेफिनेशन बनती है, एक बार स्टूडेंट उसको समझते हैं। लेट z इज द फंक्शन ऑफ xy एंड x इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। देन अगर हम देखें डेल जेड अपॉन डेल आर की वैल्यू क्या होगी, या हम देखें डेल जेड अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो समझना पड़ेगा। एक बार स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें तो जेड मेरे पास एक वेरिएबल है और उस जेड के पास दो वेरिएबल है। इसके पास एक एक्स है और इसके पास वाई है। लेकिन इसी तरीके से देखें तो एक्स के पास भी दो वेरिएबल हैं, एक आर है और एक थीटा है। सिमिलरली वाई के पास भी दो वेरिएबल हैं, एक थीटा है और दूसरा आर है। यानी अगर मैं डिफरेंशिएशन को देखूं तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। जेड के पास दो वेरिएबल हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। फिर एक्स के पास भी दो वेरिएबल हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। वाई के पास भी दो वेरिएबल हैं, डेल वाई अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल आर। तो अगर स्टूडेंट मुझे एक डिफरेंशिएशन करना हो कि मैं जेड से एक्स पे जाऊं और एक्स से थीटा पे जाऊं और फिर जेड से वाई पे जाऊं और वाई से थीटा पे आऊं, तो दिस इज द टोटल डिफरेंशियल थीटा के लिए। और अगर मान लीजिए मुझे ये नहीं करना, मुझे एक्स के लिए, मुझे आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मैं जेड से एक्स पे आऊँ और एक्स से आर पे जाऊँ, फिर जेड से वाई पे जाऊँ और वाई से आर पे जाऊँ, तो ये डिफरेंशिएशन आर के लिए हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल आर, तो ये हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सिमिलरली अगर दूसरी डेफिनेशन को देखें तो दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आ रही है कि z का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और x का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, प्लस z का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू y और y का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी इस तरीके से हम अपनी इस डेफिनेशन को लगा सकते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन तब यूज की जाती है जब हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बने हों, तो हम इस डेफिनेशन को लगा सकते हैं। एक एग्जांपल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। इफ w इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई एंड x इक्वल्स टू e टू दी पावर u cos v,
y इक्वल्स टू ई टू दी पावर u साइन v। शो दैट सॉरी, आपको ये बताना है स्टूडेंट कि y डेल w अपॉन डेल u प्लस x डेल w अपॉन डेल v इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2u डेल w अपॉन डेल y। w के पास दो वेरिएबल हैं x और y, x और y के पास दो दो वेरिएबल हैं u और v, यानी जो फंक्शन है वो दो दो वेरिएबल का कंपोजिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें अपनी डेफिनेशन को समझना होगा। हमें चाहिए डेल w अपॉन डेल u। अब डेल w अपॉन डेल u के लिए देखें तो u के पास दो वेरिएबल हैं, तो इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए डेल f अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u। अगर इसकी डेफिनेशन से हमें वैल्यू को निकालना है तो डेल f अपॉन डेल x हो जाएगा f डैश एक्स वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u वो e टू दी पावर, अगर उसको देखें हम तो वो e टू दी पावर u कोस v हो जाएगा। प्लस फिर से अगर इसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल हमें क्या निकालना है, डेल f अपॉन डेल वाई, तो डेल f अपॉन डेल वाई फिर से हो जाएगा f डैश एक्स वाई इंटू, अगर हमें अगला डिफरेंशिएशन करना है तो अगला डिफरेंशिएशन है हमारा डेल y अपॉन डेल u, तो यानी y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो भी हो जाएगा e टू दी पावर u और साइन v। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि f डैश एक्स वाई कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर u भी कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा कोस v प्लस साइन v। ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें वैल्यू चाहिए डेल w अपॉन डेल v की। तो डेल w अपॉन डेल v अगर हमें निकालना है, डेल w अपॉन डेल v, तो ये बराबर होगा डेल f अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v। यानी कि स्टूडेंट अगर ये डेफिनेशन मुझे चाहिए तो f का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो फिर से वही बनेगा, f डैश एक्स वाई हो जाएगा, f डैश एक्स वाई इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। तो एक बार स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v तो कोस का साइन हो जाएगा माइनस में, तो ये होगा e टू दी पावर u और साइन v लेकिन माइनस के साथ। सिमिलरली अगर अगले वाले डिफरेंशिएशन को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा f डैश एक्स वाई, और वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो होगा आपके पास e टू दी पावर u, और साइन वहाँ ऑलरेडी है तो उसका डिफरेंशिएशन कोस हो जाएगा, तो ये बनेगा कॉस v। यानी मैं इसमें से अगर f डैश एक्स वाई को कॉमन निकाल दूँ तो e टू दी पावर u को भी कॉमन निकाल दूँ तो ये स्टूडेंट आ रहा है माइनस के साइन v और प्लस के कॉस v, तो ये बनेगा। तो स्टूडेंट अगर हम देखें इसमें तो उसने जो वैल्यू हमें कही है वो y की मल्टीप्लाई और x की मल्टीप्लाई करके हमें इस तरीके से करना है। तो पहले वाले में हमें y का मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले में x का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें जब मैं इसमें y का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई डेल w अपॉन डेल x, सॉरी डेल w अपॉन डेल x नहीं, डेल u बनेगा, और प्लस x डेल w अपॉन डेल v, यानी y एज इट इज इंटू f डैश एक्स वाई, f डैश एक्स वाई ई टू दी पावर u इंटू कॉस v प्लस साइन v, और प्लस x f डैश एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर u कॉस v माइनस
साइन वी। कुछ इस तरीके से बन रहा है स्टूडेंट। अब अगर देखें हम तो इनको ऐड करने से एक्स और वाई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो उनकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो वाई की जगह पे हमें क्या रखना होगा स्टूडेंट, वाई की जो वैल्यू हमारे पास है, वाई की वैल्यू है ई टू दी पावर यू साइन वी, यानी ये हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर ये भी है, तो ई टू दी पावर 2u हो जाएगा, एफ डैश एक्स वाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होना है साइन का, तो ये होगा साइन वी इंटू कॉस वी प्लस साइन वी, ये बनेगा। और प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर 2u और एफ डैश एक्स वाई, और ये कॉस वी हो जाएगा इंटू ये होगा कॉस वी माइनस साइन वी। जिस तरीके से हो जाएगा, जब मैं इनको सॉल्व करूँगा अंदर मल्टीप्लाई करके, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ई टू दी पावर 2u कॉमन, एफ डबल डैश एक्स वाई भी कॉमन हो जाएगा, और ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये साइन स्क्वायर बनेगा और ये कॉस स्क्वायर बनेगा, दोनों का सम 1 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये 1 के बराबर हो गया। तो यानी ये आएगा ई टू दी पावर 2u एफ डैश एक्स वाई, वैल्यू आ गई है। अब उसने दूसरी तरफ से वैल्यू निकालने के लिए कहा है, तो नाउ अगर हम दूसरे पार्ट को देखें, राइट हैंड साइड को अगर देखें, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना है w इक्वल्स टू दिया है एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मैं डेल w अपॉन डेल x निकालूं, या डेल y की वैल्यू मांगी है उसने, तो वो एफ डैश एक्स वाई हो जाएगी। अब अगर मुझे चाहिए ई टू दी पावर 2u डेल w अपॉन डेल y की वैल्यू, तो वो हो जाएगी ई टू दी पावर 2u एफ डैश एक्स वाई, और यही वैल्यू मैंने निकाली है y डेल w अपॉन डेल u प्लस x डेल w अपॉन डेल v की, यही वैल्यू मैंने इसकी निकाली है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर हैं, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था कि इन दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एक और प्रॉब्लम है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, आती रहती है, उसको भी डिस्कस करते हैं। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे हम किसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम कैसे किसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं। तो इसकी हमारे पास एक डेफिनेशन है स्टूडेंट, समझिए उसको। लेट w इज द फंक्शन ऑफ u एंड u is the function of ABC. Also, A is the function of XYZ, B is the function of XYZ, and C is the function of XYZ. यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मेरे पास u एक वेरिएबल है, उस u के पास a, b और c फंक्शन नहीं थे, मैंने डिफाइन किए हैं। u के अंदर तो कुछ रिलेशंस थी, और वो जो रिलेशन दी गई आपको वो x, y और z तीनों में दी गई है। एक और रिलेशन था उसमें, वो रिलेशन भी आपको x, y और z तीनों में दिया गया, और एक और रिलेशन मुझे मिला, वो रिलेशन भी x, y और z तीनों में मिल गया है। तो अगर मुझे इस तरीके से एक फंक्शन मिल जाए तो मुझे उसको कैसे डिफरेंशिएट करना होगा। u के पास 3 वेरिएबल हैं, तो डेल u अपॉन डेल a निकलेगा, डेल u अपॉन डेल b निकलेगा, डेल u अपॉन डेल c। लेकिन a के पास भी 3 वेरिएबल हैं, तो डेल a अपॉन डेल x,
डेल ए अपॉन डेल वाई और डेल ए अपॉन डेल जेड। सिमिलरली ऐसे ही सारे डेरिवेटिव निकलते जाएंगे। तो अगर मुझे u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a करूं इंटू a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू b हो और b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू c हो इंटू c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z। इसी तरीके से हम डिफरेंशियल की डेफिनेशन लगा सकते हैं। किसी भी फंक्शन में जब हमें कोई रिलेशंस दी जाती हैं, उन रिलेशंस को हम अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल के बराबर लेट कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एक एग्जांपल है, इफ़ v इक्वल्स टू f ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 2x। एक फंक्शन मुझे दिया है, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6vx, vx मतलब डेल वी अपॉन डेल एक्स, 4vy, vy मतलब डेल वी अपॉन डेल वाई एंड 3vz, vz मतलब डेल वी अपॉन डेल जेड। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें अपने क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा वो क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि v इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 4z और 4z माइनस 2x, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हम देख रहे हैं फंक्शन के अंदर कुछ रिलेशंस बनी हैं। पहला रिलेशन जैसे हम देखें, ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, ये तीसरा रिलेशन है। एक्स वाई जेड में रिलेशन दी गई हैं। तो मैंने इसको अपनी तरफ से a, इसको b और इसको c लेट किया, यानी मैंने लेट किया a इक्वल्स टू 2x माइनस 3y, b इक्वल्स टू 3y माइनस 4z एंड c इक्वल्स टू 4z माइनस 2x। यानी अब मैं अगर देखूं तो v इज़ द फंक्शन ऑफ a, b, c एंड a इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z, b इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z एंड c इज़ द फंक्शन ऑफ x, y, z। अब ये इस तरीके का एक रिलेशन बन गया है। क्योंकि मुझे चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स यानी vx होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब v के पास तो 3 वेरिएबल हैं a, b एंड c, और a, b, c के पास x, y, z है। तो ये डेफिनेशन बनेगी डेल वी अपॉन डेल a इंटू डेल a अपॉन डेल x प्लस डेल वी अपॉन डेल b इंटू डेल b अपॉन डेल x प्लस डेल c अपॉन डेल v अपॉन डेल c, डेल v अपॉन डेल c इंटू डेल c अपॉन डेल x। तो यानी जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। डेल v अपॉन डेल x इज f डैश ए बी सी, वो तो ये डेरिवेटिव है। लेकिन डेल ए अपॉन डेल एक्स तो यहाँ से आएगा, तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस डेल वी अपॉन डेल बी इज एफ डैश ए बी सी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स यानी बी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0 प्लस एफ डैश ए बी सी इंटू डेल सी अपॉन डेल एक्स, सी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, यानी डेरिवेटिव 0 आ गया। ऐसे ही मैं वी वाई कैलकुलेट करूँगा, यानी डेल वी अपॉन डेल वाई, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी एक बार उसको देख लेते हैं। डेल वी अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल सी इंटू डेल सी अपॉन डेल वाई। यानी इसको भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये फिर से हो जाएगा एफ डैश ए बी सी, और ए का डिफरेंशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ए का डिफरेंशन अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ए में वाई है तो माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस एफ डैश ए बी सी इंटू बी में वाई, बी का डिफरेंशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 3 हो जाएगा, प्लस एफ डैश ए बी सी, और उसमें सी है, डिफरेंशियल में सी में वाई है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 आ गई। सिमिलरली अगर मैं वी जेड निकालूं तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसीलिए अगर हम देखें तो चूंकि हमें वैल्यू निकालनी थी 6vx प्लस 4vy प्लस 3vz, तो वो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगी, यानी आंसर 0 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें देखने को मिलेगी, वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, आप लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड किया जाता है बाय टेलर थ्योरम एंड मैक्लॉरिन थ्योरम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।